दोस्तों, भारत ने विश्व में इतिहास रच दिया है। बुधवार की शाम को चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग कर ली है। भारत का नाम अब दुनिया के उन 4 देशों में जुड़ गया है जो सॉफ्ट लैंडिंग में एक्सपर्ट हैं। इस सफलता को हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। पिछली बार चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी, तब भारत को बहुत ही मायूसी हाथ लगी थी, लेकिन इस बार तगड़ी तैयारी की गई थी और नतीजा सफलता के रूप में हासिल हुआ है। इसरो ने चांद पर परचम लहरा दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर अपने कदम रख दिए हैं। इस न्यूज़ को सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सचमुच जिस पल का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो पल आ चुका है। इसरो के वैज्ञानिक की पिछले 10 सालों की मेहनत रंग ला चुकी है और भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। दोस्तों, आज भारत अपने यान को पहली बार पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे पिंड पर सुरक्षित उतारने में कामयाब रहा है। बता दें कि बीते साल चांद को लेकर नासा के एक बड़े वैज्ञानिक की भविष्यवाणी आई थी। नासा के अंतरिक्ष प्रोग्राम के चीफ हावर्ड हू ने दावा किया था कि साल 2030 से पहले चांद पर इंसान लंबे वक्त तक रह सकता है। तो क्या धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर जिंदगी संभव है? दोस्तों, वैज्ञानिक हावर्ड हू के मुताबिक साल 2030 से पहले चांद पर इंसान एक्टिव हो सकते हैं, जिसमें उनके रहने के लिए बस्ती होगी और उनके काम में मदद करने के लिए रोवर्स होंगे। इस दशक में हम कुछ लंबे कालखंडों के लिए चांद पर रह सकते हैं। वहां इंसानों के रहने लायक जगह होगी। हम चांद की जमीन पर इंसानों को भेजेंगे और वहां रहकर वैज्ञानिक काम करेंगे। वैज्ञानिक जल्द ही वहां के वातावरण में ढल जाएंगे। इसरो के पूर्व डायरेक्टर प्रमोद काले ने बताया था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -230 डिग्री तक चला जाता है। इतनी कड़ाके की सर्दी में दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान का काम कर पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि 14 दिन तक जब दक्षिणी ध्रुव पर रोशनी रहेगी, तभी तक इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। 2008 में भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 ने परिक्रमा करते हुए सबसे पहले चंद्रमा पर पानी मौजूद होने के साक्ष्यों का पता लगाया था। करीब 14 वर्षों से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान लूनर ऑर्बिटर ने भी स्थायी रूप से छाया वाले कुछ बड़े क्रेटर्स में वाटर आइस यानी पानी की बर्फ का पता लगाया है। इसके अलावा विभिन्न देशों के चंद्र मिशनों से चंद्रमा से लाई गई सामग्री का विश्लेषण कर ऊर्जा, खनिज और धातुओं के वहां मौजूद होने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर चंद्रमा पर मौजूद पानी या खनिजों और धातुओं तक इंसान की पहुंच आसान हुई, तो उनका इस्तेमाल भविष्य में मानवता के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने से क्या फायदा होने वाला है? नासा ने चांद पर इंसानी बस्ती बसने का दावा तो किया है, लेकिन ये कैसे होगा? सवाल बड़ा है। इस सवाल का जवाब भारत का चंद्रयान 3 खोजेगा। वैज्ञानिकों की माने तो पूरी दुनिया की नजरें भारत के मिशन चांद पर टिकी हुई हैं, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है। इस ऐतिहासिक पल को करोड़ों भारतीयों ने लाइव देखा है और सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को मुबारकबाद देने के साथ साथ अगले स्पेस मिशन के लिए बड़ा फंड देने की बात तक कह दी है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि लैंडिंग के दौरान कुछ पल के लिए इसरो के ग्राउंड सेंटर का विक्रम लैंडर से संपर्क कमजोर हो गया था और वो बड़ी गलती कर बैठा था, जिससे ये मिशन फेल हो सकता था। तो आखिर कैसे हुई विक्रम लैंडर की लैंडिंग और क्या थी वो गलती, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, कल रात चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपनी आखिरी कक्षा में घूम रहा था और लैंडिंग काउंटडाउन शुरू हो चुका था। लेकिन रूस के लूना 25 मिशन के असफल होने के बाद चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों की चिंता बहुत बढ़ चुकी थी। दुनिया भर की स्पेस एजेंसी में हर तरह के सवाल गूंज रहे थे कि क्या भारत का चंद्रयान 3 सफल हो पाएगा या फिर नहीं। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी ये है कि विक्रम लैंडर हवाओं को चीरते हुए चांद की सतह पर अपना कदम रख चुका है और अपनी तेज दहाड़ से भारत के खिलाफ बुरा भला कहने वाले लोगों की बोलती बंद कर चुका है। इसी के साथ चारों तरफ हड़कंप मच गया है और दुनिया भर के देशों को ये यकीन नहीं हो रहा है कि भारत, जो अभी 77 साल पहले तक अंग्रेजों की गुलामी में था, उसने आज धरती छोड़ो, आज उसने चांद को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया है। दोस्तों, आपको ये जानकर गर्व होगा कि लैंडिंग के साथ रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश और खौफनाक दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश
बन चुका है। इसरो ने जानकारी दी थी कि 42 दिनों के लंबे सफर के बाद 23 अगस्त के दिन शाम 6 बजे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसीलिए आज सुबह से ही देश भर में चिंता और खुशी का माहौल छाया हुआ था। सभी देशवासी यही प्रार्थना कर रहे थे कि इस बार के मून मिशन में इसरो को सफलता मिल जाए और दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो के हेडक्वार्टर पहुंच चुके थे। ऐसे में दोस्तों चारों तरफ चंद्रयान छाया हुआ था और अब उसे कमाल करके दिखाना ही था। तो कैसा था लैंडिंग से पहले का आखिरी 1 घंटा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों मिशन की सफलता की उम्मीद के साथ इसरो ने शाम के 5:20 पर विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग मिशन की लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी और देखते ही देखते करोड़ों भारतीय इस स्ट्रीम का हिस्सा बन गए और सभी ने साथ मिलकर विक्रम को लैंडिंग करते हुए देखना शुरू किया। इसी के साथ ये एक डिजिटल इंडिया का बड़ा इवेंट बन चुका था, जिसके व्यूअर्स पूरे इंडिया में से नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में से थे और हर तरफ उम्मीद और फिक्र का माहौल छाया हुआ था। दूसरी तरफ भारत का विक्रम लैंडर 6000 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी कक्षा के सबसे लोएस्ट पॉइंट यानी कि 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा था और चंद मिनटों के बाद वो समय भी आ गया जब मिशन के सबसे अहम यानी आखिरी में आतंक के 15 मिनट की शुरुआत होने वाली थी। लैंडिंग के ये 15 मिनट इतने ज्यादा अहम इसलिए होते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में ग्राउंड टीम के पास कोई कंट्रोल नहीं होता और अगर स्पेस क्राफ्ट का सामना किसी मुश्किल से हो जाए तो उसे खुद उस मुश्किल का सामना करना होता है और इसी दौर में ज्यादातर स्पेस मिशन फेल हो जाते हैं। वहीं 4 साल पहले हमारा चंद्रयान 2 भी इसी कोशिश में फेल हो गया था। ऐसे में फुली एसी में बैठने के बावजूद इसरो के वैज्ञानिकों के पसीने छूट रहे थे, लेकिन हिम्मत बनाए हुए करीब 5:45 पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाकर विक्रम लैंडर को लैंडिंग करने का संकेत दे दिया। इसी के साथ लाइव टेलीकास्ट देखने वाले हर भारतीय का गला सूख गया था और हर तरफ से चंद्रयान 3 को दुआएं मिल रही थी क्योंकि अगले 15 से 20 मिनट चंद्रयान 3 किस्मत लिखने वाला था। खैर इस बटन को दबाने के बाद चंद्रयान 3 ने धीरे धीरे अपनी कक्षा को चौड़ा और चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस दौरान उसने अपने सभी 9 के 9 सेंसर्स और कैमरास को ऑन कर दिया और बाज की नजर से 360 डिग्री देखने लगा। साथ ही इस चरण की शुरुआत में विक्रम लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसे घटाने के लिए उसने अपने सभी डी बूस्टिंग इंजन भी ऑन कर दिए, जिन्होंने विपरीत दिशा में प्रेशर लगाकर चंद्रयान 3 की रफ्तार को कम करना शुरू किया। यहाँ तक कि सब कुछ सही चल रहा था और ये सभी काम इसरो की ग्राउंड टीम ने नहीं बल्कि विक्रम लैंडर खुद कर रहा था, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक को शामिल करके इसरो ने इसे चलता फिरता ह्यूमनॉइड रोबोट बना दिया था। लेकिन कुछ मिनट बाद आते ही वो खौफनाक पल आया जिसमें कुछ पल के लिए इसरो का विक्रम लैंडर के साथ संपर्क कमजोर हो गया, क्योंकि ये चंद्रमा उस साइड पर उतर रहा था जहां दूरी ज्यादा होने की वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कतें आती रहती हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों के चेहरे पर फिक्र का माहौल छाने लगा। लेकिन इस बार इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और विक्रम लैंडर की एडवांस एल्गोरिदम ने इसरो के साथ संपर्क साध लिया। साथ ही साथ इसकी लैंडिंग प्रोसेस भी चल रही थी और अभी ये अपनी रफ्तार को कई गुना कम कर चुका था। साथ ही इसने अपने एंगल को बदलते हुए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर लिया था, जिसके बाद मिशन का अगला चरण शुरू हुआ, जिसमें सतह से करीब 5 से 1 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच विक्रम लैंडर ने अपनी 4 गुना 2.5 किलोमीटर की लैंडिंग साइट को स्कैन करना शुरू किया। अपने लिए परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट खोज निकाला, जहां ना तो क्रेटर था, ना ही चट्टान थी, ना ही कोई धूल थी और ना ही सतह ज्यादा ऊबड़ खाबड़ थी। लेकिन इतना लंबा सफर पूरा करके यहाँ पहुँचने के बाद विक्रम लैंडर में दोस्तों ईंधन खत्म होने लगा था, इसीलिए इसे बिना किसी देरी के लैंडिंग करनी ही थी, जिसके लिए और ज्यादा नीचे बढ़ना शुरू किया और सतह के बेहद करीब यानी 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया, जहां पर इसने अपनी वेलोसिटी यानी कि रफ्तार को 2 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे तक कर लिया था। मगर थोड़ा एक्स्ट्रा फ्यूल होने की वजह से इसने अपनी रफ्तार को और ज्यादा कम करने की कोशिश की और करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह पर एक साथ अपने चारों पैर रखे और शाम 6:05 के करीब चांद की सतह पर लैंडिंग कर ली और चंदा मामा के दक्षिणी ध्रुव को अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन ये सेफ लैंडिंग थी या नहीं, ये तो अब इसके उपकरण ही बताने वाले थे,
क्योंकि टूट फूट कर तो कोई भी लैंडिंग कर सकता है, लेकिन सेफ लैंडिंग उसे ही कहते हैं जिसमें लैंडिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट के उपकरण ठीक तरह से काम करें। इसी वजह से फाइनल डिसीजन से पहले इसरो की टीम की धड़कन बढ़ चुकी थी और उधर रूस और नासा भी चंद्रयान 3 को लेकर लगातार मॉनिटर कर रहे थे। दरअसल दोस्तों, एक की सफलता से दूसरी स्पेस एजेंसी हमेशा भूल निकालने की कोशिश करती है ताकि कोई उनसे आगे ना निकल जाए, लेकिन इस बार इसरो दुनिया की कल्पनाओं से भी आगे निकल चुका था और विक्रम लैंडर के टच डाउन सेंसर्स ने ग्राउंड टीम को डेटा भेजते हुए कहा कि लैंडिंग परफेक्ट हुई है। इस लैंडिंग के बाद दोस्तों, इसरो ने विक्रम लैंडर के सभी पेलोड उपकरणों को ऑन किया जो बिल्कुल सही काम कर रहे थे। उसके बाद विक्रम लैंडर का दरवाजा खुला और प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर कदम रखा। इसी के साथ इसरो ने दुनिया में अपनी जीत का परचम लहरा दिया। वाकई ही दोस्तों, ये इतना ऐतिहासिक पल था कि पूरे देश के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरा भारत इसरो की इस कामयाबी का जश्न मना रहा था। यहाँ हमने भी खुशी के इस वीडियो को आप तक पहुँचाने के लिए जल्दी से वीडियो को तैयार किया, क्योंकि हम इस खुशी को अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे। और अब चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की कहानी आपको बताकर हमें कितनी खुशी महसूस हो रही है, हम वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसे में इस प्राउड मोमेंट को एंजॉय करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए आप सभी कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखेगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।